अन्ये न विदुः। आपने कहा है कि ये शिव नाम वाला अशिव है, तो जो तुम जान पाए ये संसार में कोई और नहीं जान सका क्या? त्वदन्य माने आपके अतिरिक्त किसी दूसरे के संज्ञान में नहीं आया क्या? ये आप ही अकेले ज्ञानी हैं। तन जटावकीर्य तत्स्मशाने नृकपाल्य भस्म पिशाचई रवसत। आपके ये आक्षेप थे कि वो शिव नाम वाला है, अशिव है, और जटा बखेरे हुए, तन जटा अवकीर्य, अपनी जटाओं को बखेरे हुए, और स्मशान में रहता है, स्मशान भूमि में, और मानव की खोपड़ियों का अलंकार धारण किए या मानव की खोपड़ी में प्रसाद पावे, और भस्म चिता की भस्म लगाए रहता है। ये जो आक्षेप किए हैं, और पिशाचई रवसत, पिशाचों के संग रहता है, ये ज्ञान किसी और को नहीं है क्या? कुछ छुपी हुई बात है। और इतना होने पर भी तच्चरणावसृष्टम माने उन भगवान देवाधिदेव महादेव के चरणों से गिरा हुआ जो निर्माल्य है, फिर उसको ब्रह्मा, तुम्हारे पिताजी सनकादिक महात्मा, ब्रह्मिष्ठ महात्मा, ब्रह्मविद वरिष्ठ महात्मा, तच्चरणावसृष्टम माल्यम माने निर्माल्यम, इन देवाधिदेव महादेव के चरणों से निसृष्ट जो निर्माल्य है, उसे ये ब्रह्मा आदयः मूर्धभी ददति, अपने सिर पर क्यों धारण करते हैं भाई? तुम अकेले संसार में ज्ञानी आए हो, जो तुमको ज्ञान हो गया है कि शिव अशिव है, अमांगलिक है, अपवित्र है। बाकी कहाँ गए? श्रीधर स्वामी पाद इस प्रसंग में कहते हैं, यदुक्तम शिवापदेशो ह्यशिव इति। आपने जो कहा कि शिवापदेश माने शिव नाम वाला भर है, पर वस्तुतः अशिव है। इति यच्चोक्तम, ऐसा जो तुमने कहा है। और क्या कहा? बोले प्रेतावासेषु इत्यादि, शमशान में रहता है, ऐसा भी तुमने कहा है। तो तदा आक्षिपंती आह, अर्थात इन सब आक्षेपों का उत्तर देती हुई माता सती कह रही है। ऐसा श्रीधर स्वामी पाद सूत्र बना रहे हैं। किम वेति यो जटा अवकीर्य स्मशाने अवसत, अवसत को ही बसति स्म, जो अपनी जटाओं को खोल करके और अवधूत की भांति स्मशान में रहता है, तस्य स्मशानस्य माल्यानि, और वो माला भी कहाँ की धारण करता है? तो जो स्मशान में पड़ी रहती है उन्हीं को धारण कर लेता है। तो भस्म भी कहाँ से लाते हैं? बोले वही चिता की भस्म उठा करके लपेट लेते हैं। तो स्मशानस्य माल्यानि भस्मानि नृकपालानि, और नृकपाल जो मरे हुए होते हैं, दग्ध उनकी खोपड़ी बच जाती है, उन्हीं को माला बना करके पहन लेते हैं। भूषणत्वेन संति यस्य तम, आभूषण के रूप में नृकपाल की माला, और चिता के भस्म का अंगराग, और भूत प्रेत अपनी मंडली बना ली। तो तन तत्व अन्य न विदु, ऐसे शिव को तुम्हारे अतिरिक्त कोई और नहीं जानता क्या? किम विदन्त्येव इति चेन्न, क्या तुम्हारे अतिरिक्त संसार में कोई और नहीं जानता कि भाई ये अशिव है? और जानते हैं, तथा सती तेषाम तद्दास्यानुपत्ति रीत्याह, यदि ये ऐसा जानते कि अशिव है, अमांगलिक है, अपवित्र है, तो उनके दास होते क्या? शंकर जी की भक्ति करते क्या? उनके चरणों से निसृष्ट निर्माल्य को अपने सिर पर धारण करते क्या? तो ये तो नहीं हो सकता था। तच्चरणात् अवसृष्टम गलितम निर्माल्यम ये मूर्धविर धारयन्ति,
और जो मूर्धा पर धारण करते हैं उनके चरणों से निसृष्ट निर्माल्य को वो कोई सामान्य नहीं है, वो तुच्छ ज्ञान के कारण अहंकार करने वाले नहीं, तुम्हारे जैसे नहीं हैं। तुम्हारे पिता ब्रह्मा सनकादिक महात्मा, तुम्हारे अग्रज जो इस संसार में तुम्हारे बड़े माने जाते हैं, ज्ञान की दृष्टि से, ध्यान की दृष्टि से, योग की दृष्टि से, मान की दृष्टि से, वो सब जिन महादेव का सम्मान करते, तुम अनूठे ज्ञानी आए हो क्या जो उनको असिब कहते हो, ऐसा मैया ने कहा। तेषाम ब्रह्मादि नाम, वंशीधर जी महाराज कुछ कह रहे हैं, तेषाम ब्रह्मादि नाम तस्य शिवस्य दास्यानुपपत्ते है। यदि वस्तुतः सचमुच शंकर जी में कोई खोट होता तो ब्रह्मा प्रवृत्ति सनकादि प्रवृत्ति उनके दास्य भाव को प्राप्त करते क्या? ऐसा कहा। 17वें श्लोक में अब कह रही हैं माँ, कर्णौ पिधाय निरयाद्यदकल्प ईशे धर्मा वितर्य श्रेणी भिर्नृभिरस्य माने छिन्द्यात् प्रसह्य रुषतीमसतीं प्रभुश्चेत् जिह्वा मसु नपि ततो विसृजेत् सधर्मः। एक ये सिद्धांत की बात कह रही हैं, एक नैतिकता की स्थापना कर रही हैं। कहती हैं जहाँ आपके गुरु का, स्वामी का अपमान होता हो, निंदा होती हो, वहाँ हमको नहीं रहना चाहिए। तो क्या करें? बोले अश्रिणिभिः नृभिः धर्मावितरी ईशे अस्य माने। अश्रिणिभिः का तात्पर्य जो कोई कुछ समाज में निरंकुश होते हैं, और संस्था हो, परिवार हो, मोहल्ला हो, नगर हो, जहाँ आप रहते हो वहाँ सब भांति के लोग रहते हैं। कोई कोई बहुत हंसोड़ होता है, हंसता हंसाता रहता है, कोई कोई बहुत गुमसुम होता है, कोई कोई बहुत आवेशी होता है, कोई कोई बहुत आलोचना करने वाला होता है, स्त्री वर्ग में भी पुरुष वर्ग में भी। कोई बहुत धीर गंभीर होता है। तो कुछ समाज में होते हैं अश्रिण। अश्रिण माने निरंकुश। जब मन आए, जिसके लिए मन आए, जहां मन आए, कुछ भी कह दे। जैसे किसी विद्वान के बारे में बात रहे, वो क्या जाने, 2 शब्द पढ़ लिए तो विद्वान बने। किसी महात्मा का वो क्या जाने क्या कर लिया, कि माला घुमाई जिंदगी भर, और क्या किया जिंदगी में। माने किसी के भी बारे में प्रसंग चलेगा, उनको कुछ भी बोलना है। किसी ने कहा कि बहुत देखो पाठशाला चलाते, गौशाला क्या खाक चलाता है? खा गए हो, गायन ने खागो, गाय को खागो, ब्राह्मणन ने खागो, सब खा, ऐसे बोल रहे क्या करोगे? मैंने कोई बेचारे कुछ कर रहे हैं समाज में, कुछ भी अच्छा कर रहे हैं, पर कुछ निरंकुश होंगे जिनको ऐसा ही बोलना है। इतने बड़ी बिल्डिंग बनाई, इतने भवन बने, भवन वो तो दिखाने के लिए बनाई है, बाकी तो निकल गए। ऐसे निरंकुश जो किसी की विद्या, किसी की तपस्या, किसी की कार्यशैली, किसी की कार्यक्षमता, किसी के अभियान आंदोलन उन्हें नहीं सुहाते। कुछ भी करवाओ वो उंगली उठा देंगे। ऐसे इनको कहते हैं निरंकुश। अश्रिणी भी निरंकुशई ही। ऐसे मनुष्यों के द्वारा, मूर्खों के द्वारा धर्मावितरी, धर्म रक्षक इसे अपने स्वामी के प्रति अस्य माने जब निंदा की जाए, मेरे गुरुजी, मेरे पिताजी, और मैं जानता हूँ कि उनमें ऐसा दोष नहीं है, दुर्गुण नहीं है, और ये मूर्ख भरे समाज में मेरी उपस्थिति में ऐसा कर रहा है, तो क्या करें? बोले यत अकल्पः, यदि सामर्थ्य नहीं है दंड देने की,
तो वहाँ से कानों में रुई लगा करके निकल जाए, कानों में उंगली धर के निकल जाए, या सुना नहीं, सुन नहीं सकते, इस वृत्ति से वहाँ से हट जाए। भाई हमारी सामर्थ्य नहीं है कि तुम्हारा उत्तर दे सके, तुमको रोक सके, तुम्हारा हाथ पकड़ सके, तुम्हारी जीभ खींच सके। कोई कोई सामर्थ्यवान होता है तो कहता आपके एक बार बोल के दिखा, तेरी जीभ खींच लेंगे, या तेरी जीभ काट देंगे, या तेरी गर्दन, ऐसा होता है ना। तो माँ कहती है यदि अकल्प हो, अकल्प माने अक्षमः, तो क्या कर सकते हो, वहां से हट जाओ, पर सुनो मत। और प्रभुश्चेत यदि सामर्थ्य है, दंड देने का सामर्थ्य है, उसका निग्रह करने की सामर्थ्य है, तो प्रसह्य माने बलपूर्वक असतीम रुसतीम जिह्वाम छिंद्यात। वो जो दुष्ट बकवक करने वाला है, मिथ्या अपवाद फैलाने वाला है, उसकी जीभ काटी जा सकती हो तो काट दे। इसमें हम ऐसा समझते हैं कि जीभ काटना माने एक, ये तो स्पष्ट ही है कि काट दे लिखा ही है, परंतु इसकी अपेक्षा दूसरी बात, जिह्वा से निर्गत जो दुर्वचन है उनका प्रतिरोध करे। एक गलत बोलते हो, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं है, तुम मिथ्यावादी हो, तुम झूठे हो, तुम अशिष्ट हो, असभ्य हो, ईर्ष्यालु हो, परनिंदक हो, ऐसा कह करके उसको, ये नहीं हो सकता, ऐसा नहीं है, ये मिथ्या भाषण कर रहे हो, ऐसा कर दे। क्यों? बोले दंड देने का अधिकार सबको नहीं होता। इसकी चर्चा आगे आएगी जब टीका करेंगे। और जीव काट दे, ततः असून अपि विसृजेत, और तुमने निंदा सुन ली है अपने कानों से, तो ये शरीर अब अपवित्र हो गया। अपने गुरु, अपने स्वामी की निंदा सुनने से ये अपावन हो गया। इस शरीर को भी त्याग दे, प्राणों को भी त्याग दे। सधर्म, यही धर्म है। मैया के मन में प्राण त्यागने का भाव आ गया, संकल्प कर लिया। इस दुरात्मा के द्वारा उत्पन्न इस शरीर को धारण नहीं करना। शिवद्वेषी है ये। श्रीधर स्वामी पाद कह रहे हैं 17वें श्लोक में, इदानीम देहम त्यक्तु कामा धर्म तत्वम आह। इदानीम अस्मिन समय, अब माँ के मन में शरीर को त्यागने का भाव आ गया, इसलिए धर्म तत्वम आह, धर्म मर्यादा की स्थापना कर रही हैं। कर्णौ आच्छाद्य निर्गच्छेत यद्यदि मर्तुम मारयितुम वा कल्पो न भवति। ईश निंदक, गुरु निंदक, पितृनिंदक अपने आचार्य की, गुरु की, प्रभु की निंदा करने वाले को मार नहीं सकते। मारयितुम वा अकल्प माने असमर्थः, कल्पो न भवति, समर्थो न भवति। तो कर्णौ आच्छाद्य, वहां से कान दबा करके निकल जाए, तीव्र गति से हट जाए। कदा, कब करना चाहिए ऐसा, कब जाए? बोले धर्मा वितरी, बोले धर्म रक्षके ईशे। जो हम जानते हैं ये धर्म रक्षक है मेरे पिताजी, धर्म रक्षक है मेरे गुरुजी, धर्म रक्षक है मेरे स्वामी, जिनकी मैं काम करता हूँ, उनमें धार्मिकता है, सच्चाई है। तो भाई जो निंद्य कर्म करता है उसकी तो निंदा होगी ही। तो धर्म रक्षके ईशे स्वामिनी, धर्म रक्षक ईश स्वामी के प्रति अश्रिणी भी, अश्रिणी भी का तात्पर्य बताई दिया, निरंकुशई निर्भी। निरंकुश जो अभिमानी धूर्त होते हैं कुछ समाज में, अस्य माने अधिक्षिप्य माने, अर्थात उनके द्वारा जो आक्षेप किए जाते हैं, मिथ्या आरोप लगाए जाते हैं, ऐसी अवस्था में। तो निरंकुश दुरात्माओं के द्वारा जब धर्म रक्षक महापुरुषों के ऊपर उंगली उठाई जावे, तो यदि तुम प्रभुश्चेत, सक्तश्चेत, सामर्थ्यशाली हो,
तो रुषतीम अकल्याण वादिनीम, रुषती शब्द का अर्थ है अकल्याण बोलने वाली, बुरा बोलने वाली। जो जिह्वा है ताम प्रसह्य बलात् छिद्यात्, बलात् छिन्द्यात्, बलपूर्वक काट दो। ततोपि स्वयं प्राणान विसृजेत, और उसके बाद अपने प्राणों को भी त्याग दो। इति यत् सधर्म, ये धर्म है। मार के ही मरे, ये भी गजब बात है, बिना मारे ना मरे। या तो वहां से हट जाओ और रह रहे हो लगातार, तो फिर मार के ही मरो। हे मेरा कैसा दुर्भाग्य है कि मैंने मेरे कानों से धर्म रक्षक महापुरुष की निंदा सुनी, अच्छी छी, अब क्या जीना है, क्या करना है शरीर का, ऐसा भाव मानो कह रहे हैं। अभी वंशीधर जी महाराज कुछ विशेष कह रहे हैं, देखते हैं। ततो जिह्वा छेदनापेक्षयापि निंदा श्रवण प्रायश्चित्तम प्रकुर्वन् स्वयं प्राणान विसृजेत। जिह्वा छेदन के साथ साथ या उसकी अपेक्षा, भाई तुमने दोष, तुमसे अपराध बन गया कि तुमने गुरुजनों की निंदा सुन ली, तो प्रायश्चित्त करो, पाप हो गया। क्या करें? बोले अपने प्राणों को त्याग दो। अथवा ये मानिए कि ततः प्रभुत्वा भावे, तुम में उसको दंडित करने की सामर्थ्य नहीं है, तो असूंस त्यजेत, माने अपने ही प्राणों को त्याग लो। यद्वा, दूसरा कह रहे जिह्वा छेदस्य, अच्छा जिह्वा छेदानंतरम, जिह्वा छेदात अनंतरम यदि से निंदकः प्राणास्त्यजेत, आपने जिह्वा छेदन कर दिया दुष्ट का और वो मर गया, तो प्राणास्त्यजेत तदा धर्मस्तस्य अनंतर नरक भोग प्रशमनात् तद्वध लक्षणो अधर्मो न भवति। अभी आपने किसी की जीभ काट दी और वो मर गया, तो तुमको थोड़ा बहुत तो दोष लगा, बोले तुम भी प्राण त्याग दो। इससे क्या होगा? बोले उसको मारने के कारण जो नरकादिक की प्राप्ति की संभावना होगी वो खत्म हो जाएगी, तुमको प्रायश्चित नहीं लगेगा, दोष नहीं लगेगा। ऐसा वंशीधर जी कह रहे हैं। अब चूंकि आज के समय में ये सब व्यवस्थाएं असंभव है कि तुम किसी की जीभ काट दो, मरोगे मारोगे, तब तक तो प्रशासन के तंत्र दूसरे ही हैं। दूसरी बात कह रहे हैं, अत्रेयम व्यवस्था, दंड देने का अधिकार तो केवल क्षत्रिय को है, ब्राह्मण को, वैश्य को, शूद्र को नहीं है। आजकल तो कोई भी दंडाधिकारी बन रहा है, कुछ भी कहने के लिए तैयार है, किसी को भी घोषणा कि ये ऐसा हो जाए, वो ऐसा हो जाए। बोले क्षत्रियस्य दंडाधिकारात् स एव तज्जिह्वाम छिन्द्यात्, वही क्षत्रिय ही दंड दे। अपरेशाम अन्य दंडे अनधिकृतानाम, अब 3 बचे, ब्राह्मण, वैश्य और शूद्र। बोले त्रयाणाम मध्य, इन 3 जो शेष बचे इनके मध्य में 2 आ गए, वैश्य और शूद्र। बोले एतौ वैश्य शूद्रौ तनुत्याग रूपम स्वदंडम कुर्याताम, ये क्या करें? निंदा सुन करके अपने प्राण त्याग दें। अच्छा, फिर बोले ब्राह्मणस्य शरीर दंडा नौचित्यात्, नौचित्यत्वात्, दंडा नौचित्वात्, अर्थात ब्राह्मण को शारीरिक दंड न स्वयं को देना न दूसरे को देना है। सतु कर्णौ पिधाय विष्णुम स्मरंस्ततो निर्गच्छेत, अर्थात क्षत्रिय तो दंड दे और वैश्य शूद्र प्राण त्याग करें, और ब्राह्मण अपने कान पर हाथ रखे, कान दबाए और विष्णु भगवान नारायण का स्मरण करता हुआ चला जाए। कहते हैं ये व्यवस्था हम अपने मन से नहीं कह रहे। वक्षत्यपि शिशुपाल, शिशुपाल के आख्यान के प्रसंग में कहेंगे, निंदाम भगवत शृण्वंस तत्परस्य जनस्य वा
ततो नापैति यह सोपि यात्यधः सुकृताच्युतः। आगे जब शिशुपाल का प्रसंग आवेगा तो उसमें कहेंगे, शिशुपाल के प्रसंग में, कि भगवान की निंदा सुन करके अथवा भगवान के भक्त की निंदा सुन करके, निंदाम भगवतः शृण्वन् और तत्परस्य जनस्य च, तत्परस्य माने भगवत परायण जो जन है, भगवत भागवत, भगवान के भक्त को भागवत कहते हैं, उनकी निंदा को सुने तो ततो, यदि वहां से नहीं हटे, ततो नापैति, यदि रस लेकर के सुन रहे हो, चस्का लेकर के सुन रहे हो, तो जो नहीं हटता वो भी पुण्य कर्म से पतित हो जाता है। सोपी याति अधः, कहाँ, कस्मात् स्थानात् अधः पतति, बोले सुकृतात्, सुकृत से पतित हो जाता है। इसलिए सावधान रहना चाहिए। 18वें श्लोक में देखें, कह रहे हैं, अतस्तवोत्पन्नमिदं कलेवरम न धारयिष्ये शितिकण्ठगर्हिणः जग्धस्य मोहाद्धिविशुद्धिमन्धसो जुगुप्सितस्योद्धरणं प्रचक्षते। एक दृष्टांत के माध्यम से एक बहुत सुंदर बात कह रही है माँ। कहती है, अतः शितिकंठ गर्हिणः, तुम कैसे हो? बोले शितिकंठ भगवान शंकर नीलकंठ की गर्हणा करने वाले हो, शिवद्रोही हो, शिवद्वेषी हो। तब उत्पन्नम इदम कलेवरम, तुम्हारे शिव निंदक के द्वारा मेरा ये शरीर उत्पन्न किया गया है, तो न धारयिष्ये ही, इसे धारण नहीं करूंगी। अब शिवद्रोही के द्वारा प्रदत्त अन्न, शिवद्रोही के द्वारा प्रदत्त वस्त्र, शिवद्रोही के द्वारा प्रदत्त दक्षिणा, सम्मान, माला, पूजा तो बात छोड़ो, साधन सुविधा के त्याग की बात तो छोड़ो, शिवद्रोही के द्वारा यदि प्राप्त शरीर भी हो तो उसको भी छोड़ दे। शरीर के संबंधियों को त्यागने में कौन बड़ी बात है? ये जितना पसारा है ये शरीर के संबंधियों का ही तो है। शरीर से ही तो संबंध बना, गुरु हो, चेला हो, कथा हो, वार्ता हो, अमुक हो, सब वैसा ही है। तो जिस शरीर के कारण ये संबंध बने उस शरीर को ही न छोड़ दे। इसलिए तवोत्पन्नम इदम कलेवरम न धारयिष्ये, धारण नहीं करूंगी ही, यतो ही, क्यों? बोले मोहात् जुगुप्सितस्य, किसी ने अनजाने में कुछ अभक्ष्य भक्षण कर लिया, अपेयपान हो गया, जुगुप्सितस्य अंधसः जग्धस्य, अज्ञानवश कोई निंदित, दूषित, निषिद्ध अन्न खा लिया तो उसे खा लेने पर उद्धरणम विशुद्धिम प्रचक्षते, तो कहते कै कर दो, वोमिटिंग कर दो, बमन कर दो, ये उसका उपाय है। धोखे से दूषित अन्न खाया तो बमन के द्वारा उसको निकालना ही होता है। इसलिए मैं इस शरीर को धारण नहीं करूंगी, ऐसा माता सती ने मन में निश्चय कर लिया। श्रीधर स्वामी पाद इस प्रसंग में कहते हैं, तब त्वत्ता उत्पन्नम, तुमसे उत्पन्न है ना शरीर, उत्पन्नम किम, बोले शरीरम, तो क्या समस्या है, क्यों त्यागना चाहते हो? बोले शितिकंठः नीलकंठः तन्निंदकात्, शितिकंठ के निंदक हो तुम, भगवान विश्वनाथ के निंदक हो, और तुम्हारे द्वारा ये शरीर उत्पन्न हुआ, इसलिए त्यागूंगी। प्रमादात आपन्नस्य अपवित्रस्य त्यागम विना न शुद्धि रीति दृष्टान्ते, दृष्टान्तेन आह। प्रमाद के कारण जो आपन्न माने अपवित्र कोई पदार्थ खा लिया, आपने पदार्थ स्वीकार कर लिया, अभी आपने हाथ में कोई वस्तु उठाई ये सोच करके कि बड़ी अच्छी होगी, पता चला हड्डी है, तो फट से फेंक देते हो, आप तुरंत शुद्ध होना चाहते हो।
प्रमाद के कारण जो आपन्न अपवित्र है पदार्थ है उसको त्यागे बिना शुद्धि नहीं होती। इस विषय में दृष्टांत पूर्वक करें। जग्धस्य माने भक्षितस्य अन्नस्य उद्धरणम बमनम एव। प्रमाद पूर्वक यदि कोई अपवित्र पदार्थ खा लिया तो तस्य उद्धरणम माने बमनम एव पुंसो विशुद्धिम प्रचक्षते। उसका बमन कर देना ही शुद्धि माना जाता है। इस विषय में वंशीधर जी क्या कहते हैं? ये कौन सा 17वां कि 18वां? 18वां। अच्छा, क्या कह रही हैं? अहंच भगवती सती, मैं तो सर्वैश्वर्यात् सर्व सामर्थ्यात् त्वाम, मैं सर्व समर्था होने के कारण चाहूं ना तो तुझको, दक्ष को कह रहे तुझको तो क्या, ये पूरे के पूरे ब्रह्मांड को, पूरे के पूरे ब्रह्मांड को, ब्रह्मांड कोटि रपि हंतुम समर्थापि। मैंने हम कल भी चर्चा कर रहे थे कि माँ कहती मैं चाहूँ तो एक चुटकी बजाते तो खत्म कर दें, परंतु नहीं मारेंगे। और सामर्थ्य कितनी है? बोले पूरे के पूरे सकल ब्रह्मांडों को नष्ट करने की सामर्थ्य होने पर भी कहीं मेरे मारे जाने पर मेरे महादेव की निंदा न हो जाए। लोग ये कहेंगे कि शिव एव स्वभार्या द्वारा दक्षम जघान इति शिव यशो हानिर न भवेत इति भीत्या। न हनमी, इसलिए नहीं मार रही हूँ, अपितु सब प्रायश्चित्तं करिष्याम्येव, परंतु मैं अपना तो मैंने मेरे कानों से महादेव की निंदा सुनी है तो इसका तो प्रायश्चित्त मुझे करना ही है, ऐसा माँ सती ने कहा। अब 19वें श्लोक में देखें। नवेदबादा ननुवर्तते मतिः स्व एव लोके रमतो महामुनेः यथा गतिर्देव मनुष्ययोः पृथक् स्व एव धर्मेण परम छिपेत स्थितः। 19वें श्लोक में माता सती एक और बहुत अद्भुत बात कह रही हैं। देखो, तुम बहुत बार बार कहते हो कि ये वेदबाह्य है, अनाचार पूर्वक जीता है, पवित्रता नहीं है, सदाचारी नहीं है। तुमको बड़ा अभिमान है अपनी विद्या, अपने सदाचार आचार विचार पर, उससे संबंधित विषय कहती हैं। स्व एव लोके रमतः महामुनेः मतिः वेदवादान न अनुवर्तते। स्वएव लोके का तात्पर्य अपने ही लोक में। जैसे मान लीजिए कि संध्या वंदन करना चाहिए, तो जिनके लिए इसका अग्निहोत्र करना चाहिए, जिनके लिए ऐसी शास्त्राज्ञा है, उनको तो करना ही चाहिए। पर शिखासूत्र रहित व्यक्ति पर भी यही आरोपित करो कि करना चाहिए, तो कैसे करे हो? एक तो हो गया अनर्ह, अनुपनीत स्त्री शरीर में जो साधक है उसके लिए नहीं करना ही चाहिए, और एक हो गया सन्यासी जो विधि पूर्वक जिसने शिखा सूत्र त्यागा है, उसके लिए भी वेदाज्ञा नहीं। हाँ, वेद की आज्ञा है, पर जैसे कोई अनुपनीत अनर्ह है, उत्तम साधक है, स्त्री शरीर का साधक है, सन्यासी है, उनके लिए आज्ञा नहीं है कि अग्निहोत्रम जुयात। तो बला जबरदस्ती कहना कि अरे तुम ये क्यों नहीं करते हो, तुम तो अपवित्र हो। जो निवृत्ति परायण साधक है, सन्यासी है, उसके लिए ये इति कर्तव्यता नहीं है कि अग्निहोत्र आदि करो, देव पूजा आदि करो। उनके लिए शम दम उपरति तितिक्षा प्रवृत्ति उनके लिए साधना विधेय है। मन को नियंत्रण में करो, इंद्रियों को नियंत्रण में करो, उतना करो। ब्रह्म चिंतन करो, आत्मचिंतन करो,
तो कह रहे हैं स्व एव लोके, कोई महापुरुष निवृत्ति परायण साधक अपने लोक में माने अपने स्वरूप में डूबा हुआ है, स्वस्वरूप के ध्यान में अवस्थित। ये नहीं प्रमाद के कारण चालाकी मत करो कि हम तो सन्यासी हैं, हमारा क्या कर्तव्य, हम तो पार हो गए, ऐसा नहीं। स्वस्वरूप में जो अवस्थित है, रमण करने वाले जो महामुनि हैं, सन्यासी हैं, योगी हैं, यति हैं, ऐसे साधक को मति वेदवादान न, ऐसे साधक के लिए वेदवाद माने वैदिक विधि निषेध का जो प्रकार है वो उन पर लागू नहीं होता। पर समझ लें किस पर, कि जब हम सन्यासी हैं इसलिए हम पर लागू नहीं होता। नहीं, सन्यासी कौन? जो स्वस्वरूप में स्व एव लोके रमते, उसकी बात कर रहे हैं। भैया वहाँ रमण नहीं करोगे तो संसार के व्यवहार में रमण करोगे, कहीं ना कहीं तो कुछ ना कुछ तो करोगे ही। और जब यहाँ करना है तो संसार के सामान्य व्यवहार की अपेक्षा ये देव पूजा करना, महोत्सव करना आवश्यक है। खाली रह नहीं सकते। उत्तम कर्म नहीं करोगे तो अनुत्तम कर्म, निंदित कर्म होंगे। जिस घर में आप उजाला नहीं करोगे वहाँ अंधेरा हो जाएगा। उजाला करना होता है और अंधेरा करना नहीं पड़ता, अच्छा करना पड़ता है। बुरा करने के लिए मुहूर्त नहीं देखा जाता, योजना नहीं बनाई जाती, मंत्रणा नहीं की जाती, पर अच्छा करने के लिए संकल्प चाहिए, कोई कार्य योजना चाहिए। तो क्या कह रहे हैं? वेदवाद माने विधि निषेध के चक्कर में वो नहीं पड़ते। जैसे यथा देव मनुष्यो हो, जैसे देवता और मनुष्यों के लिए गति पृथक है। देवता आकाश मंडल में चलते हैं और मनुष्य धरती पर चलते हैं। देवता कभी धरती पर अपने पांव नहीं रखते, देवता कभी पलक नहीं झपकाते, पर मनुष्य पलक झपकावेगा ही, मनुष्य धरती पर पांव टेक करके रहेगा ही। दोनों की गति भिन्न है। स्व एव धर्मे स्थितः, अपने धर्म पर आरूढ़ रहने वाले परम न क्षिपेत, दूसरों पर आक्षेप नहीं करें। ये है एक बहुत प्यारा सूत्र मिल गया, कम से भी कम आज के वर्तमान काल के परिप्रेक्ष्य के लिए बहुत अच्छा। स्वएव धर्मे न परम छिपेत स्थितः, ये बहुत 19वें श्लोक है चौथे स्कंद के, तो चौथे स्कंद के चौथे अध्याय का 19वां श्लोक, उसका अंतिम पंक्ति है। स्वएव धर्मेन परम छिपेत स्थितः। अब ये तो श्लोकांश हो गया, इसको ऐसे कहें, स्वएव धर्मे स्थितः न परम छिपेत। परम छिपेत, अपने धर्म में आरूढ़ रहता हुआ दूसरों पर आक्षेप ना करे। और हम क्या कर रहे हैं? स्वधर्म का पालन करते नहीं, दूसरों को ढूंढ रहे हैं आक्षेप करने के लिए। कोई किसी को कोई नेमी बता रहा है, कोई किसी को कोई नेमी बता रहा है, कोई दूसरों को पतित बता रहा है और अपना स्वयं पातित्य के पोषक जितने कर्म है सब कर रहा है। हमारी परिस्थिति क्या है? हम पैमाने दो रखते हैं। शास्त्र चिल्लाने वाले भी दो पैमाने रखते हैं, दो परिमाप यंत्र। जब स्वयं पर लगाना होता है तो शास्त्र के नियम कुछ और आकार धारण कर लेते हैं, या अपने पर लगाना ही नहीं है और शास्त्र की सूक्ष्मतम धाराओं को निकाल करके लाएंगे दूसरों को नापने के लिए। अरे नहीं, ये तो अधार्मिक है, ये तो पापी है, तो भ्रष्ट है, ये तो अनाचारी है। तुम कुत्ता पालो तो वो भैरोजी है, और दूसरा कुत्ता पाले तो महापतित चांडाल है। दूसरे स्त्रियों को सन्यास दें तो महाभ्रष्ट पतित, लाओ पैमाना करो। और तुम अपने स्त्रियों को सन्यास दो तो वो विदुषी हैं, ब्रह्मवादिनी हैं और विशेष विभूतियां हैं। दूसरा कोई परिवार का पोषण करे महात्मा, कोई बेचारा अपनी माता आदि को, कठिनाई में पड़ी हुई माता आदि को थोड़ा समर्थन करे। कुछ जैसे हम
हाँ हम तो इन बातों के क्या, तो वो पाप है। और तुम अपने परिवारों के लिए व्यवस्थित सारे संसाधन जुटाओ तो तुम बड़े धर्मात्मा, तुम बड़े उदार, तुम बड़े करुणा में। दूसरा बेचारा कोई कुछ कर ले तो आसमान टूट जाए और तुम घर में घुसे रहो तो कोई समस्या नहीं है। तो पैमाने दो हैं। पर शास्त्र कहता है, भगवती माँ सती कहती है, भागवत जी कहती है, स्वएव धर्मे न परम छिपेत स्थितः। परंतु उसके लिए कह रहे हैं जो स्वधर्म पर आरूढ़ होगा तो दूसरों पर आक्षेप नहीं करता, और जो दूसरों पर आक्षेप बहुत करता है वो स्वधर्म में आरूढ़ नहीं है। श्रीधर जी महाराज क्या कहते हैं देखो 19वें श्लोक में, यदुक्तम लुप्त क्रियाय अशुचये। तुमने कहा था ना भगवान शंकर के लिए, करे मैं ब्रह्मा जी के बहकावे में आ गया, इस लुप्त सदाचार वाले को, नष्ट शौचाचार वाले को, शंकर को बंदर के जैसी आंख वाले को सुंदर कन्या दे दी, मृगनयनी कन्या दे दी। तो ऐसा जो तुमने आक्षेप किया था तत्प्रति आह, उसका उत्तर दे रहे हैं नेति। अरे नेति का तात्पर्य क्या हुआ? वो जो 19वां श्लोक है, ना वेद बाधा, ये तो नेति माने वेद बाधान विधि निषेध रूपान स्वएव लोके स्वात्मन्येव रममाणस्य महतो मुने है। अर्थात ये जो वेदवाद है, वेदवाद का तात्पर्य विधि और निषेध। वेद शास्त्र क्या है? शास्त्र माने कोड ऑफ कंडक्ट का उपदेष्टा, आचार संहिता का उपदेष्टा। शास्त्र का मतलब शासन करने वाला एक नियमावली का समूह। वो क्या होती है नियमावली? यही तो होती भाई, ये करो ये मत करो। आचार संहिता क्या है? ऐसा करना चाहिए ऐसा नहीं करना चाहिए। तो वेदवाद माने विधि निषेध का प्रतिष्ठापक, उपदेष्टा। वेदवादान माने विधि निषेध रूपान। ये विधि निषेध रूपात्मक जो शास्त्राज्ञा है वो किस पर लागू नहीं होती? बोले स्वस्वरूप, स्वलोके माने स्वएव लोके माने स्वस्वरूपे, स्वात्मनि स्वस्वरूपे एव रममाणस्य। जो स्वात्मा आत्मा राम है, जो स्वस्वरूप में रमण करने वाले महतो मुने है, महापुरुष हैं। सम्यक विरक्तस्य माने सम्यक विरक्त हैं। मतिर नान वर्तते, इस विधि निषेध के चक्कर में उनकी मति, अच्छा मति हो तो भी प्रवृत्त हो। जब स्वस्वरूप में ही डूबा है तो उसे क्या पता क्या आया क्या गया, क्या लिया क्या दिया, क्या खोया क्या पाया। निवृत्ताधिकारत्वात्, भाई स्वस्वरूप में निवृत्तों का अधिकार है, इसलिए उनके लिए विधि निषेध लागू नहीं होगा। वो नेत्र बंद किए बैठे और 3 दिन हो गए, तुम कहते हो अरे सूर्यास्त हो गया, तुमने संध्या नहीं की, अरे तुमने अग्निहोत्र नहीं किया। वो हैं संसार में तो सब करें। अधिकार भेदे दृष्टांत, कहते अधिकार भेद में क्या दृष्टांत है? कैसे? बोले यथा देवानाम गतिराकाशे एव, देवताओं की गति आकाश में ही होती है, और मनुष्याणाम गति पृथिव्याम एव, और मनुष्य की गति पृथ्वी पर ही होती है। अतः स्वएव धर्मे प्रवृत्ति लक्षणे निवृत्ति लक्षणे वा स्थितः, इसलिए मनुष्य को अपने धर्म में आरूढ़ रहते हुए, स्थित रहते हुए, वो प्रवृत्ति मार्गी है तो प्रवृत्ति मार्ग के नियमों का पालन करे, निवृत्ति मार्गी है तो निवृत्ति मार्ग के नियमों का ही पालन करे। निवृत्ति लक्षण प्रवृत्ति लक्षण स्थित सन परम अन्यम धर्मम पुरुषम बा न छिपेत न निंदेत। तो दूसरे के धर्म, दूसरे की निंदा, दूसरे की आचार संहिता पर आक्षेप ना करे, निंदा ना करे। व्यवस्थिताधिकारः व्यवस्थाधिकारस्त्वेन उभयोः सत्यत्वात्,
क्यों न करे आक्षेप, क्यों न करे निंदा? बोले व्यवस्थाधिकार है, किसके लिए क्या विधेय है और क्या निषिद्ध है, ये व्यवस्था है। और दोनों ही सत्य हैं। जैसे न क्षिपेत एव इति वा अन्वयः, ऐसा इस बात को पूरा खोल करके श्रीधर स्वामी न कह पाए कि व्यवस्था है, पर बात तो सत्य कह दी। व्यवस्था क्या है, इसको बंशीधर जी खोल रहे हैं, इस भाव को और स्पष्ट कर रहे हैं बंशीधर। व्यवस्था यद्यपि हम भी कह सकते हैं, पर कहेंगे तो पूर्वाचार्यों के भावों को ही। तो देखें बंशीधर जी क्या कह रहे हैं। ये 19वां श्लोक है ना, 19वां है। नानुसरति कुशलाचरिते नैषाम इह चार्थो न विद्यते विपर्ययेण वा अनर्थ इति। महात्माओं के बारे में कह रहे हैं, नानुसरति कुशलाचरिते नैषाम इह चार्थो न विद्यते। तो जो महापुरुष निवृत्ति मार्गी हो गए और कुशल माने वेदोक्त कर्म में प्रवृत्त नहीं होते, तो कहते हैं उनके लिए कोई अर्थ नहीं बचता है। बोले स्वैरम चरंति मुनयो पिन नहीं माना। स्वैरम चरंति मुनया, जो मुनि है, जो सर्वबंधन विमुक्त हो गया है, वो स्वैरम का तात्पर्य आत्मानुशासन में चलते हैं। न नहीं माना, वो जो बद्ध है वो नहीं चल सकते। बद्धानाम मुक्तानां च मिथः पृथक एव गति। जो बद्ध जीव हैं उनके लिए कुछ और गति है, जो मुक्त जीव हैं उनके लिए कुछ और गति है। दृष्टांत दिया, देवताओं की गति भिन्न है और मनुष्यों की गति भिन्न है, तद्वत। यहां दृष्टांत दिया, आगे जाके कहेंगे कि विरक्त के लिए कहा गया अग्निहोत्र करो, उसके प्रवृत्त मार्ग के लिए कहा अग्निहोत्र करो, परंतु विरक्त के लिए विहित नहीं है वो। इसलिए आगे चलते हैं 20वें श्लोक में। हाँ, ये आ गया ना, इसमें अगले श्लोक में पूरी बात कह रहे। कर्म प्रवृत्तं च निवृत्तमप्यतं कर्म प्रवृत्तं च निवृत्तमप्यतं वेदे विविच्यो भयलिंगमाश्रितं विरोधि तद्यौगपदैककर्तरिद्वयं तथा ब्रह्मणि कर्म नर्च्छति। 20वें श्लोक में क्या कह रहे हैं? बोले कर्म प्रवृत्तं च निवृत्तम अपि। कर्म दो प्रकार के हैं, एक निवृत्त कर्म और एक प्रवृत्त कर्म। तो माने निवृत्ति कर्म, प्रवृत्ति कर्म क्या है? यज्ञ यागादिक, अग्निहोत्र आदिक। और निवृत्त कर्म क्या है? माने शम दम उपरति तितिक्षा इत्यादि। तो कर्म चाहे प्रवृत्ति मूलक हो चाहे निवृत्ति मूलक हो, ऋतम अर्थात दोनों ही शास्त्रोक्त हैं, दोनों का ही उपदेश शास्त्रों ने सब प्रमाण किया है। वेदे विविच्य उभयलिंगम माने वेद में दोनों का ही विवेचन है। उभयलिंगम माने दोनों के चिन्ह, अनुरक्ति पत्न, अनुरागियों के और वैरागियों के, दोनों के, अर्थात प्रवृत्ति मार्गी और निवृत्ति मार्गी दोनों के लिए ही विशेष स्पष्ट कहा है। आश्रितम अधिकारी बताए गए हैं, ये लक्षण है। तो ये विरक्ति मार्गियों के, निवृत्त ये प्रवृत्ति मार्गियों के हैं। तत्विरोधी, उनके परस्पर विरोधी। अच्छा है क्या? दोनों के लिए जो विधान है, आचार संहिता है, परस्पर टकराती है, विरोधी है। सन्यासी क्या करे? लो बोले पदापि, पदापि माने पैर के द्वारा भी, दार्वीमपि लकड़ी की बनी हुई, काठ की बनी हुई स्त्री का स्पर्श ना करे, सन्यासी के लिए है।
हाँ, हम उसका अन्वय कर रहे हैं और आप उसका श्लोकांश बोल रहे हैं। पदापि भिक्षुर व पदापि युवती, हाँ, माने भिक्षु माने सन्यासी अपने पैर के अग्रभाग से भी युवती का स्पर्श ना करे। तो करे, पैर से क्यों स्पर्श करेगा? मातृ शरीर तो बड़ा वंद्य होता है, बड़ा सम्माननीय होता है। बोले और शरीर के अंगावयवों की तो छोड़ो, पांव की बात कर रहे, स्पर्श ही नहीं करे। कह रहे स्त्री की बात कर रहे, बोले नहीं नहीं, काठ की बनी हो, पुतलिका हो, कठपुतली जिसे कहते हैं, उसका भी स्पर्श ना करे। अभी यहाँ बात चल रही है, विधि निषेध से ऊपर होता है कुछ। माताएं अपना मोड़ धर देती हैं उनके पाँव में, वो अपने माताओं से पाँव धुलवा लें और जो भी करवा लें, तो अपने अपने सबकी गति है। नहीं नहीं, कभी नहीं, सन्यासी को कभी प्रणाम नहीं कराना चाहिए। कर हम तो नहीं कराते, हम तो बहुत मना करते, मानते ही नहीं है। तो माताओं को कभी भी किसी भी कैसी भी, वो चाहे किसी भी भूमिका में पुरुष हो, प्रणाम नहीं करना चाहिए। अपने परिवार में जो ज्येष्ठ हैं, जो ससुर हैं, सास हैं, माने जेठ आदि को भी प्रणाम करती थी घर की माताएं। तो बीच में आंचल रखती थी, वस्त्र रखती थी, भूमि का स्पर्श करके प्रणाम होता था। ये ठीक ठाक पांव पूजने की तो महिमा सास की है ही, कि दोनों हाथन ते पांव दबाई जाए और वो आशीष दिए जाए कि लाली तू दूध हो, नहाओ, पूतो फलो, और यहाँ हो जा और वहाँ हो जाए। पंजाबी क्या कहते हैं, पंजाबी विच तो वो सब होता था। अन्यथा ज्येष्ठ को, ससुर को भी सीधे सीधे पांव छूने की बात, आंचल मध्य में रहे और अभिवादन कर ले, प्रणाम कर ले, आशीष ले ले। आजकल तो भगवान ही जाने क्या हो रहा है। क्या दोनों के जो विधान है थोड़े विरोधी हैं। द्वयं कर्मा तद विरोधी, परस्पर विरोधी होने से द्वयं कर्म, दोनों प्रकार के कर्म, तथा योग पदैक कर्तरी, उचित रूप से एक साथ एक कर्ता में ब्रह्मणि ब्रह्म स्वरूप शिव के लिए ही कहें, रिच्छति न, आवश्यक नहीं हो जाते। तो जो सन्यासी के लिए कर्म विहित है वो गृहस्थी के लिए नहीं है, और जो गृहस्थी के लिए विहित है वो सन्यासी के लिए नहीं है। तो दोनों विरोधाभासी कर्म योग पद माने युगपत एक साथ एक व्यक्ति में कैसे घटित हो जाएंगे? इसलिए महादेव में भी कुछ कर्म वो नहीं है जो तुम करते हो, तो ये दोष कारक नहीं है। श्रीधर स्वामी इस बात को कैसे कह रहे हैं, देखो आप तो यही कहते हो ना कि ये नहीं करते, वो नहीं करते। तुम्हें पता है कौन सी कक्षा में है महादेव? 20वें श्लोक में कहते हैं, एतत् एव उपपादयन्ति आह, इसी का उपवादन करते हुए कह रही हैं मैया। क्या कहती हैं? प्रवृत्तम अग्निहोत्रादि, प्रवृत्ति मार्ग का जो कर्म है वो क्या है? अग्निहोत्र है, श्राद्ध करना है, ब्राह्मण को भोजन जिमाना है, बलि वैश्वदेव करना है, सब करेगा ना गृहस्थी, प्रवृत्ति मार्गी। और निवृत्ति मार्गी बोले निवृत्तम शम दमादि ऋतम सत्यम एव। निवृत्ति मार्गी के लिए मुख्य क्या है? शम। शम का अर्थ है मन को अपने अंकुश में रखना। अपना अंकुश क्या है? मन का। बोले शास्त्र जिस विधा का उपदेश करे कि ये करो, उतने में ही मन को संयत रखे, और जितने का निषेध करे कि ऐसा नहीं करना चाहिए, मन को वहाँ न, ये है शम। बहुत तरंगे उठती हैं, ये कर लूँ, ये यहाँ चला जाऊँ, वो पालूँ, ये है मन का चांचल्य। ये देख लिया, वो देख लूँ, ये खा लिया, वो खा लूँ, ये पा लिया, वो पालूँ। हमको कल यहाँ पर क्या था, नवरात्रि तो चल ही रहा है, गोलगप्पे का भंडारा था।
आलू की टिक्की, गोलगप्पे। हम आपको आश्चर्य बताएं, प्राय हमारे चित्त में ये वासना रह जाती रही कि बाहर तो कभी बाल्यकाल में खाया हो तो उसका तो क्या निषेध करना, पर प्राय नहीं खाया, पर खाया भी होगा। बहुत छोटेपन से धोती कुर्ता पहनते थे, बीएड के टाइम में आधुनिक वस्त्र भी पहने, तो बाजार जाने का स्वभाव कम था। पर ये नहीं कह रहे कि नहीं खाया, पर बहुत ना के बराबर, स्वभाव में नहीं था पर रुचि में था। धोती पहनते तो बाहर खाएंगे, लोग क्या कहेंगे, ये डर भी रहा। पर जब कभी घर बना या विद्यालय में बना, और बना क्या, बनवाया भी, भाई बना लो, बहुत दिन हो गए, या यज्ञ आगादिक में बना, तो जलेबी और ये गोलगप्पे आदि जो होते हैं उधर मन चला जाता था। कल हमको दिखाया, जान करके दिखाया, तो वो मुझे देख के लगा कोई मिठाई बनी होगी, तो मिठाई नहीं खाते कि नहीं, गोलगप्पा है। अच्छा, गोलगप्पा और बहुत सारे रखे हैं। एक बार भी मन में नहीं आया कि उधर जाया जाए और खाया जाए। अन्यथा मैं बहुत कमजोर गोलगप्पे के मामले में, अपने दोस्त गा रहे हैं। चलो क्या कह रहे हैं, क्या चल रहा था, शम दमादि, मन को नियंत्रण में रखना ही निवृत्ति मार्ग के लिए पहली साधना है। इंद्रियों को संयत रखना, बोले दोनों ही उपदेश ऋतम माने सत्यम एव, यतो क्यों सत्य हैं, बोले यतो वेदे आश्रितम, वेद विहित हैं, वेद विहितत्वात्, वेदोक्तत्वात्, तच्च विविच्य व्यवस्थया आश्रितम नत्व विशेषेण। तो ये विविच्य माने ये व्यवस्था क्या है, वेद के द्वारा उपदिष्ट है। तो उसको क्या कह रहे हैं, कर व्यवस्थाम एव आह, अब व्यवस्था की बात कर रहे हैं। उभयम राग वैराग्य लक्षणम लिंगम, दोनों ही प्रवृत्ति मार्गी और निवृत्ति मार्ग की बात कर रहे हैं। राग और वैराग्य लक्षणम लिंगम, दोनों की चिन्ह है। ऐसा करे तो ये प्रवृत्ति मार्गी है, ऐसा करे तो निवृत्ति मार्गी है, ऐसा करे तो राग है, ऐसा करे तो वैराग है। कहते हैं लिंगम चिन्हम अधिकारी विशेषेण विशेषणम यस्मिन तत्, तो जिसमें चिन्ह रहते हैं तो इसे कहते हैं भाई ये विरक्ति मार्गी है और ये प्रवृत्ति मार्गी है। ननु यावत जीव, जैसे एक आज्ञा कर रहे हैं, एक शास्त्र की बात कर रहे हैं, ननु यावत जीवम अग्निहोत्रम जुहोति शांतो दांतश्च, ऐसा मंत्रांश है। तो दोनों पथ के पथिकों के लिए उपदेश हो गया। जब तक जिये प्रवृत्ति मार्गी अग्निहोत्र करे, और अग्निहोत्र सपत्नीक ही कर सकता है, पत्युर्नो यज्ञ संयोगे। दूसरा विवाह इसलिए अपरिहार्य हो जाता कि पूर्व भार्या के जाने पर अग्निहोत्र बाधित हो जाएगा, और अभी हम अग्निहोत्र करना चाहते हैं तो दूसरा विवाह कर लो। सच पूछो तो विवाह करने का औचित्य जैसे वंश परंपरा की धारा को बढ़ाना है, उससे भी अधिक है अग्निहोत्र करना। तो दूसरा क्या बोले, शांतो दांत, ऐसा शास्त्रों का उपदेश है। इत्यादिषु नैवं व्यवस्था प्रतीयते, इस इत्यादि में तो ये सब व्यवस्था नहीं लगती है। तो सत्यम तथापि उभयो रेकाधिकार विरोधात् तथा पर्यवश्यतीत्याह, ये तो एक जगह ही कहा गया, यहाँ तो कोई व्यवस्था नहीं लग रही कि ये ऐसा करे ऐसा करे। बोले फिर भी उभयो हो, ये दोनों माने अग्निहोत्र और शांत और दांत होना, दोनों जो लक्षण हैं एक अधिकारी में नहीं आ सकते, क्योंकि दोनों विरोधाभासी कर्म हैं। संन्यस्त होकर के अग्निहोत्र नहीं कर सकता, और अग्निहोत्री यति के आचार का पालन नहीं कर सकता, तो तत्पर्यवस्यति क्या, युगपद भावो यौगपदम। युगपद माने एक साथ जो घटित तो उसको युगपद कहते हैं, और उस युगपद जो भाव है उसको यौगपद कहते हैं।
योग पदे न एकस्मिन कर्तरि, एक साथ दोनों प्रकार के आचार विचार एक कर्तरि एक कर्ता में तत्कर्म द्वयम विरोधी, ये दोनों के दोनों कर्म जो हैं विरोधी हैं, इसलिए एक में घटित नहीं होंगे। सन्यासी के लिए जो उपदिष्ट आचार संहिता है उसका पालन गृहस्थ नहीं कर सकता। गृहस्थ के लिए जो उपदिष्ट आचार संहिता है ऋतौ एव उपेयात उपेयाद एव, ये इत्यादिक नियमों का पालन सन्यासी के लिए नहीं है। तो एक कर्ता में दोनों पद्धतियों का एक साथ पालन होना अशक्य है। ननु तर्हि निवृत्तं कर्म शिवेनापि कर्तव्यम एव, तो चलो ठीक है, महादेव सन्यासी तो है नहीं, प्रश्न उठा रहे हैं, तो महादेव को यदि तुम कुछ उच्च कोटि का मानो तो प्रवृत्ति कर्म नहीं कर सकते, तो निवृत्ति कर्म का पालन करें। शिवेनापि कर्तव्यम एवं, कहते नेत्याह, क्यों? बोले ब्रह्मणि सदा शिवे किंचित अपि कर्म न रिच्छति न प्राप्नोति। भगवान शंकर को तुम सामान्य गृही मानते हो क्या? सामान्य मनुष्य मानते हो क्या? कि अग्निहोत्र आदि नहीं करते तो फिर समदमादि करें, सन्यासियों वाला आचरण करें। पर भगवान शंकर तो ब्रह्मणि माने परब्रह्म परमात्मा है। किंचिदपि कर्म न रिच्छति, वहाँ उनको कोई भी कर्तव्यतया कर्म प्राप्त नहीं होता। अतो यथा प्रवृत्त निवृत्तयोर अधिकारिणो हो परस्पर धर्मा करणे न दोषः तथैव ईश्वरे एतद उभय धर्मा करणे पीति भावः। सिद्धांत की बात कह रहे हैं। बोले जैसे सन्यासी अग्निहोत्र नहीं करता, प्रवृत्ति और निवृत्ति मार्गी अग्निहोत्र नहीं, दोष नहीं लगता। आप अग्निहोत्र ना करें तो दोष लगेगा? बोले नहीं लगेगा। ऐसे ही यदि गृहस्थी व्यक्ति सन्यासियों के जैसे आचरण नहीं करता तो दोष नहीं लगता। जैसे प्रवृत्त निवृत्तयोर अधिकारिणो, प्रवृत्ति मार्ग का अधिकारी भिन्न है, निवृत्ति मार्ग का अधिकारी भिन्न है, परस्पर धर्म, एक दूसरे के धर्म का आचरण का पालन न करे तो न दोषः, दोष नहीं लगता। वैसे ही ईश्वर कोटि में जो हैं भगवान शिव तो ईश्वर हैं। एतत् उभय धर्म करने, प्रवृत्ति मार्ग का कर्म हो चाहे निवृत्ति मार्ग का कर्म हो, यदि ईश्वर नहीं करते तो उनको कोई दोष नहीं लगता। अर्थात सर्व विधि निषेध शून्यत्वात् ईश्वरत्वात् शिवेन दोषः। माँ ने कहा कि तुम शिव को अपनी बुद्धि से देख रहे हो, सामान्य मनुष्य के भाव से, इसलिए आक्षेप कर रहे हो, पर हम तो महादेव को उस रूप में देखते हैं जो वास्तव में उनका है। वो तो विधि निषेध शून्यत्वात् प्रकृतिजन्य गुणेभ्यः परत्वात्, ऐसा। इस विषय में 20वें श्लोक में बंसीधर जी कहते हैं एतत् एव भिन्न गतित्वम एव। भिन्न गतित्व क्या है? रागवती निवृत्तम विरोधी और वैराग्यवती प्रवृत्तंच विरोधी। जो रागवती माने प्रवृत्ति मार्ग वाला है उसके लिए निवृत्ति मार्ग का विरोध है, उसके आचरण का विरोध है। और वैराग्यवती माने जो निवृत्ति मार्ग वाला है उसके लिए प्रवृत्ति मार्ग का विरोध है। उभयो हो प्रवृत्त निवृत्तयो हो तथा पर्यवश्यति अधिकार भेदेन पर्यवसानम प्राप्नोति। तो सबके अपने अपने स्वतंत्र कर्म विधान हैं। दोनों, इधर वाले इधर करें, इधर वाले इधर करें। इधर के कर्म ये नहीं करते तो दोष नहीं होता, प्रायश्चित नहीं होता। इधर वाले वो ना करें तो प्रायश्चित नहीं होता। कहते यथा किंचिन्न प्राप्नोति अतो है, तो यदि प्रवृत्ति मार्गी समदम आदि का आचरण नहीं करता तो न प्रत्यवायो, प्रत्यवाय नहीं लगता है। जैसे निवृत्ति मार्गी को अग्निहोत्रादि न करने पर प्रत्यवाय नहीं लगता, ऐसे ही उभयस्य अपि करणे न प्रत्यवायः यह ईश्वरः। जो ईश्वर है उनको उभय पक्ष के कर्म न करने पर कोई दोष नहीं लगता है, ये कह दिया। आगे कह रहे हैं 21वें श्लोक में मा वह पदव्यः पितरस्मदा स्थिताया, मा वह पदव्यः पितरस्मदादि स्थिताया
यज्ञशालासु न धूमवर्त्मभिः यदन्न तृप्तैरसुभृद्भिरीडिता अव्यक्तलिंगा अवधूत सेविता। मां वह पदव्यः पितरस्मदा स्थिता या यज्ञशालासु न धूमवर्त्मभिः तदन्न तृप्तैरसुभृद्भिरीडिता अव्यक्तलिंगा अवधूत सेविता। माँ क्या कह रही हैं? कहते हैं पितरा, हे पिताजी। और लौट करके फिर संबोधन में पिताजी कह रही है, हे पितरा अव्यक्त लिंगा अवधूत सेविता। ये महादेव कोई सामान्य है, ये अव्यक्त लिंग है। तुम जान ही नहीं सकते निवृत्ति मार्गी हैं कि प्रवृत्ति मार्गी, इनके लिए विधि क्या निषेध क्या तुम क्या जानो। कैसे बोले अवधूत सेविता। एक तो ये हो गया अव्यक्त लिंगा अवधूत सेविता, दोनों समस्त पद कर दो। बोले अव्यक्त चिन्ह वाले अवधूतों के द्वारा ये सेवित है। कौन? भगवान शंकर। अथवा दूसरा कर अव्यक्त लिंग है और अवधूतों के द्वारा सेवित है। अस्मत् पदव्यः आस्थिता, हम जिस पद पर स्थित हैं, जिस पद पर हम स्थित हैं। अब अपनी बात और दक्ष की दो धाराएं कर रहे हैं, हम कुछ और हैं तुम कुछ और हो। कन्या का जीवन तब सार्थक हो जाता है जब अपने पैतृक वंश से संबंध समाप्त करके अपने पति वंश पर आरूढ़ हो जाती है। अब तुम्हारा गोत्र और हमारा गोत्र, पहले पिता और पुत्री का दोनों का गोत्र एक था, विवाह हो गया तो तुम्हारे गोत्र में तुम्हारे परिवार में ऐसा होता और हमारा गोत्र में और हमारे परिवार में ऐसा, हमारे यहाँ ऐसा चलन है। अस्मत् पदव्यः आस्थिता, जिस गौरव में दिव्य पद पर हम स्थित हैं उस पद पर धूमवर्तम भी, धूम्र मार्ग माने कर्म कांड में जो आरूढ़ हैं उनको सौभाग्य प्राप्त नहीं है। जो सुख सौविध्य जो ऐश्वर्य हमको प्राप्त है वो तुम याज्ञिकों को प्राप्त नहीं है। यज्ञशालासु या तत् अन्न तृप्तई ही, उस यज्ञशाला में जो उसी यजमान के अन्न से तृप्त है। आसु तृप भी जो प्राणों के पोषक हैं, प्राणों के पोषकों से ईडिता स्तुत होते हैं। वह माँ आपको वह गौरव प्राप्त नहीं है जो हमको प्राप्त है। दो धाराएं बनाई, तुम हो यज्ञ मार्गी और हम महादेव के पक्ष वाले कौन हैं? हम अपने बारे में माता सती कहती हैं हम अव्यक्त लिंग अवधूतों के द्वारा पूजित, और तुम याज्ञिक विद्वानों के जो तुम्हारा अन्न खाकर के परपुष्ट हुए उनके द्वारा तुम सम्मानित हो। इसलिए जो ऐश्वर्य जो पदवी हमको प्राप्त है वो तुमको प्राप्त नहीं है। इसलिए हमारी तुम्हारी कोई समानता नहीं है, ऐसा भाव कह रही हैं। श्रीधर स्वामी कह रहे हैं 21वां श्लोक है ना, चिता भस्म कृत स्नानः तथा नग्नः इत्यादिना यो भोगाद्य भाव उक्तः तत्र आह। पिताजी आपने कहा ना कि इसके पास कुछ है नहीं, अंगराग लगाने के लिए, अंगराग माने उबटन लगाने के लिए कुछ नहीं है, तो बेचारा मजबूरी, हमारे पास तो क्रीम पाउडर रहता है और इनके पास कोई पाउडर वाउडर नहीं है तो चिता की भस्म लगा ले देखा देखी, और लत्ता कपड़ा नहीं है तो नंगे रहते हैं। इसलिए आपने जो कहा कि चिता भस्म कृत स्नान है तथा नग्न रहता है, जो आपने आक्षेप किया कि इनके पास सुख सुविधा के संसाधन नहीं है, भोगादि अभाव है, कि हे पिताजी अस्माभिरास्थिता माने अस्माभि आश्रिता, हमारे द्वारा जो पाया गया है वो तुम्हारे पास नहीं है। क्या पाया है आपने? बोले पदव्यः, पदव्य माने अणिमादि समृद्धयः, हमारे पास जो अणिमा महिमा गरिमा प्राप्ति प्राकाम्य ईशित्व वशित्व प्रवृत्ति अष्ट सिद्धियां हैं वो तुम्हारे पास नहीं।
अस्माभिराश्रिता माने प्राप्त, अस्माभिरास्थिता माने आश्रिता, प्राप्ता जे जाह पदव्य माने अणमादि समृद्धयः वो युष्माकम मान संति, आपके पास नहीं है पिताजी। ये तो वह पदव्यो, क्यों बोले तुम याज्ञिक हो, कर्मकांडी हो, तुम्हारी पदवी क्या है, तुम्हारे पास ऐश्वर्य क्या है, बोले तुम्हारे पास पदव्य है यज्ञशाला स्वेब भवंती, तुम्हारा ऐश्वर्य केवल यज्ञशाला आदिक में ही है, तुम्हारी सिद्धि समृद्धि वही है। ताश्च तदन्नेन यज्ञ गतेन अन्नेन, और वो जो ऐश्वर्य तुम्हारा है उसकी स्तुति कौन करते हैं, जो तुम्हारे अन्न से परिपुष्ट हैं, वही तुम्हारी महिमा गाते हैं, बड़े विद्वान, बड़े याज्ञिक, बड़े ऐसे। यज्ञ गतेन अन्नेन तृप्तई ही केवलम ईडिता, और धूम वर्तमभिश्च भुज्यन्ते, जो धूम वर्तमा हैं उन्हीं के द्वारा वो उपभोग किया जाता है, और वही जो तुम्हारा खाते हैं याज्ञिक विद्वान वही तुम्हारे गीत गा लेते हैं। हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। क्या है, या अस्मत् पदव्य, हमारे पास जो पदव्य माने ये ऐश्वर्य है वो वैसा नहीं, तुम्हारे जैसा नहीं है। तो क्या है, बोले किंतु अव्यक्त लिंगाः, जो अव्यक्त लिंग हैं, न व्यक्तम लिंगम हेतुर्यासाम, जिनका हेतु, जिनका कारण, जिनका निमित्त व्यक्त नहीं है। क्यों, बोले इच्छा मात्र प्रभवत्वात्, हमारे पास जो ऐश्वर्य है वो अव्यक्त लिंग है। वो ऐसा नहीं है कि तुमने खेत में बीज डाला तो फिर फसल हो गई। हमारे यहाँ तो इच्छा भर करो सब साधन आ जाते हैं। तुमको घी चाहिए तो गाय चाहिए, गाय को दोहन करो, दूध को दही बनाओ, दही का मंथन करो, नवनीत उसको पकाओ, फिर घी आता है। और हम तो ऐसे करें तो घी आ जाता है। इन शब्दों को देखना, माँ क्या कहती है, बोले तुम्हारे पास में जो ऐश्वर्य है तत्व केवल यज्ञशाला स्वेव, और हमारे पास का जो ऐश्वर्य है वो कैसा, अणमादि समृद्धि वो हमारे पास है। संकल्प मात्र से समुत्पन्न होने वाले साधन हमारे पास, दिखता कुछ नहीं है हमारे पास। महादेव के पास में क्या है, बोले बूढ़ा बैल, टूटी खाट की टांग, और मनुष्य की खोपड़ी में भिक्षा, भीख मांग के खा लेते हैं। चिता भस्मा लेपस सृगपि नृक रोटी परिकर, क्या है वो महादेव के पास में। बोले हमारा जो ऐश्वर्य है वो तुम्हारे जैसा नहीं, अव्यक्त लिंग है। व्यक्तम लिंगम हेतुर्यासाम, उस ऐश्वर्य का कोई हेतु दिखाई नहीं देता। क्यों, बोले इच्छा मात्र प्रभवत्वात्, इच्छा की घृतंग तो घृत आ जाता है, इच्छा की पुष्पक विमानम तो विमान आ जाता है, इच्छा की वैकुंठ तो वैकुंठ प्रकट हो जाता है। अवधूतैर ब्रह्म विधिविद सेविताः, क्यों, तुम तो केवल तुम्हारा अन्न खाने वाले, दक्षिणा पाने वाले साधारण विद्वानों के द्वारा सम्मानित होते हो, और हमारे महादेव का सम्मान होता है जो अवधूत कोटि के ब्रह्मविद वरिष्ठ महापुरुष हैं। वो केवल सम्मान नहीं करते, वो सेवा करते हैं। अतो अहम आढ्यो, इसलिए हम अधिक धनवान हैं, तुम धनवान नहीं हो। तुम कहते शंकर जी दरिद्र हैं, रुद्रो दरिद्र इति गर्वम मां कृथाः, अपने मन में अहंकार मत करना, महादेव को दरिद्र मत मानना। महादेव तो जब चाहें, जैसा चाहें, जहां चाहें, जितना चाहें वो प्रकट हो जाने वाले हैं, करने वाले हैं, ऐसा कह रही है। 21वें श्लोक में मानो ऐसा कह रहे हैं, दक्ष ने कहा, हंत हे पुत्र के, अरे लाली, अरे बेटी, अरे बच्ची। एक पिता की भूमिका में खड़े दक्ष कह रहे हैं, ममैव तद अभाग्यम, ये मेरा ही अपना दुर्भाग्य है कि यत् परमाग्र तमस्य सदाचारस्य मम कन्यात्वम, मैं कैसा, मैं परमाग्र मने परमाग्रतम सदाचार वाला, पूरी धरती पर मेरे जैसा सदाचारी कोई और है क्या। वंशीधर जी कह रहे हैं,
परमाग्रतमस्य सदाचारस्य क्रिया दक्षो दक्षः। हाँ, क्रियाओं में दक्ष दक्ष की कोई तुलना कर सकता है? कर्मकांड का सबसे बड़ा मर्मज्ञ माना जाता हूं मैं, परमाग्रतम सदाचार वाला हूं मैं, पर दुर्भाग्य देखो मेरी कन्या होकर के तुम किसके घर चली गई? बोले भिक्षुक कदाचार गृहे पतितासी, भिकमंगे के घर चली गई। कहाँ हमारा ऐसा कुलाचार, ऐसी पवित्रता, और कहाँ शंकर के घर, भिकमंगों के घर चली गई, नंगों के घर चली गई। नंगा भिकमंगा, बताओ, मेरा दुर्भाग्य। तदपि गुणशील निधिस्त्वम, पर मेरी पुत्री हो तो तुम तो गुणशील निधि हो। स्वभर्तुरपकर्षम यन्न सहसे, पर अपने पति का अपकर्ष नहीं सह पा रही हो, इसलिए बोल रही हो। तो इसमें भी मेरा ही सम्मान बढ़ रहा है। क्यों? मेरी पुत्री तुम पतिव्रता चूड़ामणे रुचितम एवैति, मेरी पुत्री है ना, तो पतिव्रताओं की चूड़ामणि है, ये उचित ही है तुझको। तत्र जब ऐसा कहा सती माता को दक्ष ने, तो भर्त्सना करते हुए मैया ने कहा, क्या है तुम्हारे पास, काहे के सदाचारी हो? जन्म कोटि भीरपि न भविष्यन्ति भावः, जो हमारे पास में है पिताजी वो तुम्हारे पास करोड़ों जन्मों में भी नहीं हो सकता। ननु एवं कुतो ब्रूसे अस्माकमपि सिद्धयः सन्ति, हमारे पास भी सिद्धियां हैं। तुम्हारे पास क्या सिद्धि है? बोले या यज्ञशालासु तदन्न तृप्तैर उदरम भरैर बायशादि तुल्यैर धूमवर्तम ही कर्मवीर नेडिता। तुमको क्या है? तुम यज्ञशाला में यज्ञ करते हो, बड़े बड़े ब्राह्मण देवता बेचारे आते हैं, दक्षिणा आदि की भावना से आते हैं, अनेक प्रकार की भावनाओं से प्रभावित होकर आते हैं। चलो संतों के दर्शन हो जाएंगे, चलो उत्तम प्रसादी प्राप्त हो जाएगी, तो वो जो लोभी हैं वो तुम्हारी प्रशंसा कर देते हैं। तदन्न तृप्तई, उस अन्न से तृप्त होने वाले, उदरम भर माने पेट मात्र भरने की भावना वाले, बायसादि तुल्य माने काक आदि के समान, धूमवर्तमा जो है, कर्म भी जो है, उनके द्वारा ही तुम स्तुत हो, पर हम उनके द्वारा स्तुत नहीं है। तो बोले हम तो अव्यक्त लिंगाः त्वादृशई रत्नक्षित प्रभावाः ब्रह्मविद्भिः सनकादिभिः नारदादिभिः सेविताः सेव्यन्ते वर्तमानेक्तः। माने हमारे महादेव तुम तो ऐसे हो जिनको खिलाते हो तुम्हारे गीत गा देते हैं, कुछ दक्षिणा दे देते हो, तुम्हारा सम्मान कर देते हैं। पर हमारे महादेव का सम्मान कौन करते जानते हो? सनकादिक, तुम्हारे पिताजी ब्रह्मादिक, देवर्षि नारदादिक, ये सम्मान नहीं करते, प्रशंसा मात्र नहीं करते, अपितु चरणों को चूमते हैं, सेवा करते हैं, सेविता। अवधूत शब्द की व्याख्या कर रहे हैं। अवधूत किसे कहते हैं? कश्चासौ अवधूतः। भैया जी अवधूत कौन है? बोले अवधूत में 4 शब्द हैं, 4 अक्षर हैं, अ व ध धु और त। इसकी बात बाद में करेंगे, पहले अवधूत शब्द का एक और अर्थ कर लेते हैं। अवधूयन्ते सेवोद्यतानाम अपि पापानि ये भ्यस्ते अवधूताः। अवधूत कौन? बोले अवधूयन्ते, अब उपसर्ग पूर्वक धूय धातु कंपनार्थक है। इसका अर्थ हुआ कि जिन महापुरुषों की सेवा करने की भावना मात्र आने से कि हम इनकी सेवा करें, तो सेवा करने वाले सेवक के पाप कांप जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। अवधूत वो उस कोटि के महापुरुष, पवित्र आत्मा, ब्रह्मविद वरिष्ठ महात्मा, जिनकी सेवा करने की अभी सेवा नहीं की,
देखो शब्द देखना क्या कह रहे हैं, बोले सेवोद्यता नाम अपि, सेवका नाम नहीं, सेवा जो कर रहे हैं, जो कर चुके हैं उनकी बात नहीं कर रहे। सेवा करने की मात्र भावना उत्पन्न हुई, उठ खड़े हुए कि हम जल दें, फल दें, वस्त्र दें, नमस्कार करें, ये भाव आया है। इतने मात्र से उसके पाप सब नष्ट हो जाते हैं, उनको अवधूत कहते हैं। तो सेवोद्यता नाम अपि पापानि येभ्यः अवधूयन्ते ते भवन्ति अवधूताः। कितनी उच्च कोटि की अवस्था के साधक महापुरुष हैं, सिद्ध महापुरुष हैं कि उनकी सेवा करने का मन में संकल्प आया तो पाप नष्ट हो जाते हैं। करने वालों की तो छोड़ो क्या होता है। दूसरा क्या अर्थ है, बोले यो विलंघ्याश्रमान सर्वान, चारों आश्रमों के नियमों से जो ऊपर चले गए हैं, परिपक्व हो गए हैं, परिपूर्ण हो गए हैं, और आत्मन्येव स्थितः, और अपने स्वरूप में ही जो अवस्थित हैं, अतिवर्णाश्रमी योगी, जो वर्ण और आश्रम धर्म के नियमों का पालन करने से और परिपूर्ण हो गए हैं, उन नियमों को पार कर लिया है, ऐसे योगी को अवधूत कहा जाता है। तो दो परिभाषाएं, दो लक्षण हो गए, पहले अवधूत वो, दूसरे ये। तीसरा अवधूत, वंशीधर जी कहते हैं कि अक्षरत्वात्, अवधूत का जो आ है वो कहता अक्षरत्वात्, अवधूत कोटि के जो महात्मा योगी हैं, सिद्ध हैं, वो अक्षर होते हैं। जो सामर्थ्य ब्रह्म में है वो ब्रह्मवेत्ता में आ जाए, ये है। जैसे ब्रह्म अक्षर है वैसे ये भी अक्षर हैं। और वरेण्यत्वात्, जैसे ब्रह्म वरेण्य है वैसे ये भी वरेण्य है। अव अकारेण अक्षरत्वात् और वकारेण वरेण्यत्वात्। और क्या है, अब आ गया धू, धूत संसार बंधनात्, जो संसार के बंधनों को काट डाल दिया है जिन्होंने, तो संसार के बंधनों को काटने के कारण अवधू। तो त क्या है जी, बोले तत्त्वमस्यर्थ सिद्धत्वात्, तत्त्वमसि इत्यादि के वास्तविक अर्थ को जिन्होंने सिद्ध कर लिया है, जिनके अस्तित्व में रच पच गया तत्त्वमसि। हाँ बताते हैं, अवधूतो विधीयते, ऐसे महापुरुष को अवधूत कहा जाता है जिनमें चार लक्षण घटित होते हैं। आ माने अक्षरत्वात्, ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति, ब्रह्मवेत्ता ब्रह्म हो जाता है। तो जैसे ब्रह्म अक्षर है वैसे ये भी अक्षर हो गए, अक्षरत्वात्। और वकारात, बोले वरेण्यत्वात्, जैसे ब्रह्म वरेण्य है ये भी वरेण्य हो गए। और धू माने, हाँ, धूत संसार बंधनात्, अर्थात संसार के बंधनों को जिन्होंने काट डाला, छेदन कर दिया, ऊपर उठ गए। और ता माने तत्त्वमस्यर्थ सिद्धत्वात्, तत्त्वमसि के अर्थ को जिन्होंने सिद्ध कर लिया, इसलिए इन ऐसे महापुरुष को अवधूत कहा जाता है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। तो ये बात मैया ने कही, इसलिए क्या हमारी तुम्हारी तुलना होगी, तुम्हारे पास क्या है? पिताजी, जो तुम मेरे स्वामी को, महादेव को दरिद्र मानते हो, अभावग्रस्त मानते हो, तो ये कोई बहुत शोभास्पद बात नहीं है। ऐसा मैया ने कहा। अब 22वें श्लोक में क्या कह रही हैं? नईते न देहे न हरे कृतागसो देहोद्भवे नालमलम कुजन्मना ब्रीडा ममा भूत कुजन प्रसंगतस तज्जन्मधिज्ञो महतामवद्यकृत। पहले जो एक श्लोक में पंक्ति आई थी वो भी बहुत अच्छी थी। आज कई
स्वएव धर्मेन परम छिपेत स्थितः, अपने धर्म में आरूढ़ रहने वाला दूसरों पर आक्षेप नहीं करता और नहीं करना चाहिए। अभी क्या कह रही हैं? अभी कह रही हैं धिग्जन्म तज्जन्म धिग्यो महता मवद्य कृत, उसके जीवन को धिक्कार है। जो महताम अवध्यकृत है, महापुरुषों का अपमान करने वाला जीवन है, उसको धिक्कार है। उसको मरा हुआ मत मानो जिसके प्राण निकल गए हैं, मरा हुआ उसको मानो जो महापुरुषों का अपमान कर रहा है। हाँ, तो क्या नैतेन देहेन हरे कृतागसो, 22वें श्लोक में कह रहे हैं हरे कृत आगसा, हरे माने शिवे, हरे माने भगवान शंकर के प्रति जिसने अपराध किया है, उसके द्वारा ये शरीर उत्पन्न हुआ है, मेरा देह उद्भवे न, उसके शरीर से मेरा शरीर उत्पन्न हुआ है, मेरे लिए शर्म की बात है। एतेन देहेन अलम अलम, बस बस इस शरीर से क्या प्रयोजन। ओ शिव निंदक के द्वारा समुत्पन्न, शिव निंदक के शरीर से समुत्पन्न शरीर, और कुजन प्रसंगतः, कुजन मना, दुर्जनों के द्वारा जो प्राप्त, कुजन मना माने से निंदित जन्म से भी अब मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। मम ब्रीड़ा अभूत, मुझे लज्जा आएगी। वो कुजन प्रसंगता माने कुत्सित निंदित व्यक्ति के द्वारा मेरा शरीर बना, और कुजन्मा शरीर हो गया, इसलिए लज्जा है। तत् जन्म धिक, उस जन्म को धिक्कार है। यह महताम अवध्यकृत, जो महापुरुषों का अपराध करने वाला है। ये भी बहुत अच्छी सूक्ति है। तज्जन्म धिक यह महताम अवध्यकृत अस्ति। श्रीधर जी महाराज इस विषय में कहते हैं किम बहुना उक्तेन, क्या बहुत अधिक बोलना है, क्या अधिक कहना है। इमं देहम त्यक्षामि त्यक्ष्याम्येव, बहुत अधिक क्या कहना, इस शरीर को त्यागना ही है, अब नहीं धारण करना। इति द्वाभ्याम, 2 श्लोकों के द्वारा इस बात को माँ कहेंगी। एतेना एतेना अलम न पूर्यते किमपि, से क्या सधेगा, क्या सिद्ध होगा, इस शरीर से क्या लक्ष्य मिलेगा। इसलिए एतेन अलम, तो अलम एव कथम भूतेन, कैसे शरीर को, अलम माने अलम कहते बस बहुत हो गया, इसे छोड़ना है। क्या होगा इससे, क्या सिद्धि होगी शरीर से। बोले कथम भूतेन शरीर, बोले कुजन मना, ये कुजन्मा शरीर है। तदेव आह, उसी को कह रहे हैं हरे कृतापराधस्य, हरे माने भगवान शिव के प्रति तुमने अपराध किया है, इसलिए तुम्हारे द्वारा, तुम्हारे देह से उद्भूतेन उत्पन्नेन, तुम्हारे शरीर से उत्पन्न ये शरीर है, इसलिए अलम कहते ननु श्लाघ्योयम देह कथम त्याज्य। करे मनुष्य शरीर तो बड़ा श्लाघ्य है, तुम बड़ी सुंदरी हो, अच्छे कुल में तुम्हारा जन्म हुआ है, तो क्यों निंदा करती हो, इतने श्लाघ्य शरीर को क्यों त्यागना चाहती हो। बोले कुजनस्य कुत्सित जनकस्य तब प्रसंगतः संबंधात, तुम्हारे जैसा पिता, तुम्हारे जैसे शिव निंदक के शरीर से समुत्पन्न होने के कारण आज मुझे लज्जा आ रही है। अतो यो महताम अप्रिय करता, जो महापुरुषों का अप्रिय करने वाला है, अपमान करने वाला है, तस्मात् यद जन्म, उस शिव निंदक से जिसका जन्म हुआ है, तद्धिक, उसको धिक्कार है। तत्संबंधात अश्लाघ्यम जातम, तुम्हारे जैसे शिव निंदक से संबंधित हो गया ये शरीर, इसलिए ये त्याज्य हो गया, निंद्य हो गया। न धरामि, इसको धारण नहीं करूंगी। 22वें श्लोक में श्रीधर स्वामी ऐसा कह रहे हैं। तो बंसीधर जी क्या कहते हैं, बंसीधर जी कहते हैं किम बहुना, बहुत अधिक क्या कहना है। तदेवं कुजन्मत्वम एव प्रजापतित्वान् मम पुत्र देहोद्भूतः तव देहश्लाघ्यः इत्येवा शंकते। कह रहे हैं प्रजापतित्वान् मम पुत्रः,
प्रजापति हूँ मैं और मेरे शरीर से समुत्पन्न होने के कारण तुम श्लाघ्य हो, तो कहते नहीं, वही लज्जा की बात है। रुद्रापराध कर्णत्वम अपि श्लाघ्यो जातः, रुद्रापराध कर्णत्वम अपि अश्लाघ्यो जातः, तज ज्ञातत्वात् अयं देहो अतः अश्लाघ्य इति भाव। कहना चाहते हैं भगवान शंकर का तुमने अपमान किया है, इसलिए उत्तम कुल में उत्पन्न होने पर भी, सुंदर होने पर भी ये शरीर अश्लाघ्य है, अर्थात निंद्य है, अप्रशंसनीय है। 23वें श्लोक। समय क्या हुआ है? 1 घंटा हो गया। अच्छा, तो आज यहीं विराम लेते हैं। नारायण नारायण नारायण। 22 श्लोक।